सबसे पहले क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, आप HTML CSS और जावा से 3 फोल्डर बनाइए। ठीक है, प्रीमियम में बैच का बना रहा हूं। इसके अंदर हम और एक फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, फोल्डर राइट क्लिक करके बनाओ या यहाँ से बनाओ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ से। ठीक है, HTML हुआ। अब HTML में आज क्या पढ़ने वाले हम, टेबल। ठीक है, HTML फोल्डर बनाया है आपने। अभी उसके अंदर हमें आज क्या पढ़ना है, टेबल पढ़ना है। ठीक है, सर कल सर कंटेंट बोल के बोला था, हाफ में हो गया। क्या कंटेंट, क्या कंटेनर कंटेनर बोल के बोला था सर, कल का टॉपिक। कंटेनर का क्या बोल रहे हैं आप? मैं टॉपिक बोला था सर। कंटेनर नहीं सर, पढ़ाएंगे वो कंटेनर वाला वो आपको। अभी हाँ ये हाँ सेपरेट चल रहा है थोड़ा उसका। ठीक है, हाँ वो जो सर पढ़ाने वाले ना वो कंटिन्यू करेंगे सब, कंटेनर हाँ। वगैरह जो भी आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अभी ये अलग टॉपिक है ये HTML में, ठीक है ये सर। आपको इजी है, समझ में आएगा। ठीक है, तो कंटेनर का अलग से चलेगा आपका। तो ये फाइल फोल्डर तो आप सबको मालूम है, मैक्सिमम स्टूडेंट को। ठीक है, अभी जिनको मालूम नहीं है, मुझे मालूम है 2-4 स्टूडेंट है ऐसे जो नए नए ज्वाइन हुए, उनको भी मालूम नहीं है। ठीक है, तो पुराने वाले और न्यू स्टूडेंट दोनों भी देखो। ठीक है, HTML फोल्डर बनाया है, उसके अंदर हम टेबल बना पढ़ रहे हैं, तो टेबल का फोल्डर बनाया है। इनलाइन लेवल और ब्लॉक लेवल एलिमेंट के लिए उसका अलग से फोल्डर बना। ठीक है, और उससे पहले क्या देखा था, बॉक्स मॉडल देखा था, हुआ ही नहीं हुआ बॉक्स मॉडल, बॉक्स साइज नहीं हुआ। ठीक है, ये जो भी टॉपिक आते हैं ना उन सबका अलग अलग एक ऐसा फोल्डर बनाओ। ठीक है, आपने बेसिक HTML पढ़ाया तो बेसिक HTML नाम से फोल्डर। अभी इस फोल्डर के अंदर क्या बनाना है, और एक फोल्डर किस नाम से बनाना है, एसेट्स। किस नाम से बनाएंगे? यस, और इस एसेट्स के अंदर कितने फोल्डर होने चाहिए अभी भी? तीन। 3 फोल्डर, बराबर है। फर्स्ट CSS कैस्केड स्टाइल शीट। ठीक है, सेकंड कौन सा होना चाहिए, यस। जावास्क्रिप्ट। ठीक है, थर्ड वन इज इमेजेस। इमेज। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया, हाँ ये HTML फोल्डर है, आप ऐसे HTML फोल्डर बनाओ। ठीक है, उसके अंदर सारी HTML के टॉपिक होने चाहिए। आज मैं टेबल पढ़ा रहा हूँ इसलिए टेबल नाम से एक फोल्डर बनाया है। इस टेबल के अंदर एसेट नाम का एक फोल्डर है। इस एसेट फोल्डर के अंदर 3 फोल्डर। ठीक है, और कादरी, आई थिंक आपके साइड से प्रॉब्लम है, अब थोड़ा देख लो। हेलो, तो नेटवर्क चेक करो आपके साइड का। बाकी सब कुछ स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ यस सर। सर, यस। तो अभी इस एसेट फोल्डर के नीचे कौन सी फाइल होती है हमारी, इंडेक्स यस। डॉट HTML। ठीक है, अभी ये HTML के अंदर आना है। देखो, इसके अंदर आने के बाद हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसे ओपन करने वाले हैं। अभी टेबल है तो टेबल को ओपन करेंगे, एसेट है, अभी इसके अंदर index.html फाइल नहीं है। आप नोटपैड प्लस प्लस यूज करिए। ठीक है, VS कोड यूज नहीं करना है, सर ने बोला है ना। हाँ
ठीक है। तो वहां पे बताऊं या यहाँ पे बताऊं मैं फाइल कैसे क्रिएट करते हैं? देखो। सर नोटपैड पे ही बताओ मेरे को। हाँ नोटपैड पे ये तो फोल्डर का समझ में आया है। हाँ यस। अभी ये नोटपैड प्लस प्लस है। अभी मुझे देखो यहाँ पे डबल क्लिक करने से न्यू फाइल क्रिएट होती है। इसको फाइल बनाओ या फोल्डर बनाओ, हर एक टैब बन गया। ठीक है, डबल क्लिक करो यहाँ पे। यहाँ से भी बना सकते हो। ठीक है, न्यू दिख रहा है यहाँ पे। यस सर। अभी कौन सी फाइल बनानी है हमें? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले टॉप टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे, बराबर है। ठीक है, ये एंगुलर ब्रैकेट है, एंगल ब्रैकेट बोलते हैं, एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं, दोनों भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टॉप टाइप ये स्टोर। ठीक है, टॉप टाइप को कैपिटल लिखो या स्मॉल में लिखो, कहीं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके नीचे क्या होता है? HTML टीएम में। HTML टैग। कौन सा टैग आएगा? HTML टैग HTML टैग। ठीक है, ये ओपन किया है मैंने HTML टैग एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। तो इसको एंटर मार के एंगल ब्रैकेट लेके फॉरवर्ड स्लैश लेना है, HTML टैग को क्लोज करना है। ठीक है, अभी इस HTML टैग के अंदर कितने और टैग है? हेड हेड को। हेड एंड हेड हेड। इसको ओपन किया मैंने, इमीडिएट क्लोज करना है। ठीक है, जो भी टैग आप ओपन करते हो उसे इमीडिएट क्लोज करना है। सर कलर ब्लू कलर में आना चाहिए। हाँ हाँ करेंगे, तो सेव करने के बाद आएगा। ठीक है, एंगल ब्रैकेट लिया, फॉरवर्ड स्लैश हेड, टैग ओपन किया मैंने, ओपन क्लोज। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आता है? हेड के अंदर टाइटल। टाइटल है, बराबर है। मेटा टैग होता है, लिंक होता है, बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। अभी बेसिक चल रहा है अपना, तो टाइटल टैग इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस सर। ओपन किया है मैंने टाइटल टैग। क्लोज। क्या पढ़ रहे हैं आज हम? टेबल। फॉरवर्ड स्लैश से टाइटल को भी। ठीक है, पहले क्या करना है? डॉक्टर डिक्लेरेशन है। इससे क्या पता चलता है? डॉक्टर डिक्लेरेशन से कौन वर्जन। सा HTML वर्जन यूज कर रहे हैं, बराबर है। फिर उसके नीचे क्या 5th है? वर्जन। उसके नीचे क्या है? HTML एलिमेंट HTML टैग। ठीक है, उसको ओपन किया, क्लोज किया। कोई कोई क्या करते हैं, HTML टाइप करते हैं, फिर हेड करते हैं, फिर हेड क्लोज कर देते हैं, फिर बॉडी ओपन क्लोज करते हैं और HTML को क्लोज करना भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना। मैंने क्या किया था स्टार्टिंग में? HTML ओपन किया है और क्लोज किया है, हेड ओपन किया है, क्लोज किया है। उसी तरह बॉडी। को भी ओपन करो, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है, इसका मतलब ये फाइल अभी सेव नहीं हो जाना। कंट्रोल एस करो, नहीं तो यहाँ से सेव करो। ठीक है, लेकिन हमने अभी फाइल बनाई नहीं है अपने फोल्डर में, इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको? स्टार्टिंग में इस फाइल के ऊपर जाके क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन आ रहा है, देखो सेव, सेव और सेव एज, दोनों में से कौन सा भी करो। तो मैं सेव पे जाता हूँ। अभी किस ड्राइव में बनाया मैंने? ई ड्राइव में। अभी दिख रहा है बैच 15, आपका HTML यहाँ पे है। इसके अंदर क्या है? टेबल के अंदर यहाँ पे चाहिए ना मुझे फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो न्यू वन की जगह क्या लिखना है? इंडेक्स डॉट
HTML डॉट HTML एक्सटेंशन लिखना जरूरी है, अदरवाइज ब्राउजर तो नहीं समझता कि ये फाइल कौन सी है। ठीक है, डॉट HTML एक्सटेंशन लिखना ही जरूरी है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, यहाँ पर आके आपको सेव कर दो बस, आ गया, कलर भी आएगा देखो। यहाँ पे देखो अपना HTML टेबल, इस टेबल के अंदर एक एसेट फोल्डर और दूसरी इंडेक्स। फाइल है, इंडेक्स डॉट HTML फाइल है। ये समझ में आया? फाइल का किसी को और तकलीफ यहाँ पे समझ में नहीं आया ऐसा कुछ है? वेरी ठीक है। फिर इसको ब्राउजर में कैसे ओपन करना है, डबल क्लिक करो, डायरेक्टली ब्राउजर। यहाँ पे दिख रहा है टाइटल, देखो टेबल नाम से। यस सर। Yes, sir. आप यहाँ पर इस टाइटल के अंदर जो भी लिखते हो वही शो करेगा। और अभी मैंने टाइप किया कुछ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो रेड कलर दिखा रहा है। इस फाइल को सेव करना है, यहाँ पे जाके सेव करो या कंट्रोल एस करो, सेव हो जाएगा। ठीक है, आपके पास अगर विंडो है तो कंट्रोल एस है, अगर मैकबुक यूज कर रहे हैं तो कमांड। ठीक है, ये समझ में आया फाइल फोल्डर? हाँ यस सर। क्लोज कर दो Yes. इसे। ये अगर मैं नोटपैड प्लस प्लस पे पढ़ाऊंगा तो टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये मैं PS कोड में पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है? नोटपैड पे। Notepad. डॉक टाइप डिक्लेरेशन भी आ गया है, ये शॉर्टकट से इसलिए यूज नहीं करना है PS कोड। HTML टैग ओपन क्लोज किया है, ये लैंग्वेज EN वगैरह क्या है बाद में बताएंगे। ये मेटा टैग क्या होता है, क्या है अपडेट, इसका भी क्या है रिपोर्टिंग, ये रिस्पॉन्स के लिए बहुत जरूरी है। ये जो मेटा टैग है ना, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर इसको देखो, ये मेटा टैग को मैंने ऐसे फॉरवर्ड स्लैश जैसे टाइटल को मैंने क्लोज किया है, टाइटल एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिख के फिर उसके अंदर कंटेंट लिखा है मैंने, फिर एक फॉरवर्ड स्लैश लेके भी टाइटल टैग को मैंने क्लोज किया है। इसके जैसा दिख रहा है क्या ये मेटा टैग? नहीं। नहीं। इसके आगे लिखा है क्या ऐसा एंगुलर ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश मेटा फिर क्लोज किया, ऐसा है क्या? नहीं। नहीं। तो इसे बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, कौन सा टैग है ये? सेल्फ क्लोज। सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, इसको क्लोज करने की जरूरत है। ऐसा है, इमेज भी है, लिंक। इनपुट भी है। आगे आके देखेंगे, 3-4 ही है, ज्यादा नहीं है, आपको उतनी की जरूरत है। तो मल्टीप्लाई हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है वगैरह अभी देखो, अब इसका हम पैटर्न चेंज करेंगे। जैसे सिंपल अगर टेबल हम्म। तो टेबल पढ़ने वाले आपने कभी कॉलेज में या कहीं ऑफिस कहीं पर भी एक टेबल देखा होगा। देखो सीरियल नंबर होता है, फिर स्टूडेंट का नेम होता है, ठीक है, उसका लास्ट नेम होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, मेल आईडी होता है, परसेंटेज होता है। अगर कोई फी स्ट्रक्चर है तो उसके लिए भी एक अलग से कॉलम होता है देखो, और उसके नीचे टोटल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ कैश कितना आया है। टेबल देखा होगा ना कहीं यस या सर। अलग फॉर्मेट में भी देखा होगा। ठीक है, कैश का ही लेवा अलग होगा कुछ। तो वो टेबल
कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक, वो देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले कौन सा टैग है, टेबल टैग है। कौन सा टैग है, टेबल टैग। ठीक। टेबल टैग के अंदर तो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया टेबल, कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स, पेपर। 3 parts. it divided into 3 parts. First is T head, open first, okay. और नेक्स्ट है यहाँ पे T body, ठीक है। थर्ड वन इज T टेबल टैग है। टेबल टैग के अंदर कितने टैग है, टैग 3। ठीक है। टेबल हेड, टी बॉडी, टेबल बॉडी एंड टेबल फुटर, ठीक है। टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुटर के लिए फुट टैग, ठीक है। अभी इसके टी हेड के अंदर भी एक टैग है, ठीक है। ये टी फुट को आप बाद में पढ़ेंगे, अभी हेलो दो सर। के साथ ही चलते। यस, हेलो यस। सर, ये टी हेड कौन सा सर, ये टेबल में? ये हेडिंग के लिए है और ये बॉडी के लिए। नहीं सर, मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट ये जो टी हेड है ना सर, मतलब वो हेडिंग कौन सा हेडिंग होता है, टेबल हेडिंग? मैं, हाँ, अभी मैं आगे थोड़ा मैं यूआई पे शो करूंगा ना, समझ में आएगा, ओके सर। ठीक है। 1-2 मिनट। तो ये तो समझ में है, टेबल के अंदर कितने टैग होते हैं बेसिकली, 3। टी, टी हेड, टी बॉडी एंड टी बॉडी एंड टी फुट। ठीक है। आगे का मैं समझा दूंगा, पूरा खत्म होने के बाद मुझे कुछ और आएगा, ठीक है, कुछ क्वेरी है। अभी इस टी हेड के अंदर भी एक टैग है, टेबल रो, क्या है, Row. टेबल, टेबल रो। ठीक है। टी हेड है, टी हेड के अंदर भी एक टैग है और उसका नाम क्या है, टेबल रो। टी एस, टी आर, ठीक है, टेबल। इसको भी ओपन क्लोज करना है, ठीक है। एंगल ब्रैकेट के साथ ओपन क्लोज करना है, फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना है, ठीक है। इसे हमने ओपन किया है और इसको क्लोज किया है, समझ में आया। अब इस टी आर के अंदर भी और एक टैग है, टी एच, टेबल हीडर, क्या है, टेबल हीडर, ठीक है। अभी फर्स्ट क्या होता है इस टेबल में, सीरियल नंबर होता है ना, यस। हाँ, ये और एक सीरियल नंबर के बाद क्या होता है, नेम, स्टूडेंट का नेम, बराबर है। हम बेसिक स्टूडेंट का टेबल देखेंगे, बाद में अलग अलग टाइप के टेबल बनाएंगे आप, ठीक है। आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, आपको बनाना है। देन लास्ट में सरनेम, लास्ट में, तो उसके लिए क्या है, अगेन एच, बीस टी बॉडी के अंदर भी सेम टी आर, ठीक है, टेबल। अभी एक यहाँ पर टी बॉडी के अंदर जब हम टी आर टैग यूज करते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पर है टी, टेबल सेल बोलो या टेबल डेटा टैग, टैग, ठीक है।
ये फर्स्ट सीरियल नंबर है ना। नेक्स्ट टीडी। मालूम है क्या किसी को कॉन्टेक्ट? ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया सबके? हाँ ठीक है, Yes, sir. थोड़ा समझने की कोशिश करो। एकदम बेसिक है, कुछ नहीं है इसके अंदर। स्पेस भी रखना चाहता। टेबल क्रिएट करने के लिए हमने पहले सबसे पहले कौन सा टैग लिया है? टेबल टैग। Table tag. उसको ओपन भी किया है और क्लोज भी किया है। क्लोज। ठीक है, बेसिकली टेबल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट और उसके कितने टैग है टेबल के अंदर? Table row. नहीं नहीं, Table body. टी हेड है फर्स्ट टैग, देन टी बॉडी है, टी बॉडी। और देन टी फुट। ये ठीक है, टी फुट का हम बाद में देखेंगे। टेबल बॉडी की जैसे है, बस अलग से नाम दिया है। ठीक है, फिर टी टी हेड के अंदर कितने टैग है? दो टैग है। कौन से कौन से? पहला टेबल रो। टेबल रो के अंदर हेडिंग के लिए टीएच लिखा है, टेबल हेडर। बराबर है, आपको जितने टीएच चाहिए उतने क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और बाद में टी बॉडी के अंदर भी एक टीआर है, और यहाँ पे क्या है, कौन सा टैग यूज किया है? टीडी। टीडी यूज किया है। और हेडर के अंदर टीएच यूज करेंगे, TH। और बॉडी के अंदर टीडी। D. हेडर के अंदर टीआर के अंदर टीएच होता है, बॉडी के अंदर टीआर के अंदर टीडी आती है। टीडी होता है। सर वो TH टेबल हाइट है क्या? टेबल हेडर, ये टेबल हेडर। टीडर। Okay. हाँ, ये इसका भी हेड है ना वो। ठीक है, सर टीडी का क्या आता है? टेबल डेटा से मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। चलिए, ठीक है, ये कोई पूछेगा नहीं इंटरव्यू में, आपको बस याद रखना है। ठीक है, टेबल, ठीक है, एच टेबल, Header. ओके, ठीक। केवल डेटा। डेटा बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है? और इस टीएच को, टीडी को, अ, और टी फुट के अंदर भी टीडी होते हैं। ठीक है, उन सबको टेबल सेल बोला जाता है। हर एक को टेबल सेल, कॉमन नेम है टेबल सेल। ठीक है, वो मैं बता देगा, यहाँ पे लिखना चाहिए तो और में। अगर नाम याद नहीं आ रहा है तो क्या बोलेंगे? टेबल सेल। हर एक सेल होता है। तो इसको देखते हैं, तो ये टेबल की तरह दिख रहा है क्या हमें? नो सर। नहीं ना, नहीं. कुछ तो कंटेंट, रैंडम कंटेंट दिख रहा है इसे। सीरियल नंबर के नीचे आया, लेकिन नेम के नीचे है, लेकिन ये अच्छा नहीं दिख रहा है। बराबर। Yes. सर तो हम कितने वे है हमारे पास सीएसएस अप्लाई करने के लिए एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर? हाउ मेनी वेज? Inline. तीन. Yes, yes. तीन. हाउ मेनी वेज कैन बी अप्लाई? 3 ways. कौन से? Inline. Internal, external और inline. तो एक्सटर्नल आपको पता है सबको, Yes, sir. इनलाइन और इंटरनल।
ठीक है, से एक्सटर्नल पता है बट सिर्फ उसके आगे इंटरनल और इनलाइन पता नहीं है सर क्योंकि एक बार उसकी पूरा बता दो सर। कौन सा वाला, इनलाइन और इंटरनल क्या। तो आगे जा जब हम CSS पढ़ने वाले हैं ना, जब सेलेक्टर्स चालू करता हूँ मैं, ठीक है, तब मैं आपको इनलाइन, इंटरनल, इंटरनल कोई एम्बेडेड बोला जाता है, और एक्सटर्नल CSS, ठीक है, उसके अंदर उसकी स्पेसिफिसिटी है, बहुत सारा होता है, ठीक है, तब मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी अपना क्या चल रहा है, HTML चल रहा है, तो हम HTML पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा हमें जरूरत है CSS की, इसलिए मैं पूछ रहा था, आपको मालूम है क्या। ठीक है, तो एक्सटर्नल मालूम है सब मैक्सिमम, फिर भी मैं बता देता हूँ एक्सटर्नल CSS फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे लिंक करते हैं अटैच। ठीक है, Yes. तो यहाँ पे एसेट फोल्डर दिख रहा है, Yes, sir. और यहाँ पे index.html फाइल है। ठीक है, तो एक्सटर्नल मालूम है, तो मैं आपको एक चाहे तो यहाँ पे इंटरनल और एम्बेडेड बता दूं। ठीक है, तो भी नहीं, ये बहुत इजी वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या यूज करना है, हमें कौन सा टैग यूज करना है, स्टाइल टैग यूज करना है, तो भी ओपन क्लोज करना है। ठीक है, टी हेड के Yes. बॉटम पे आना चाहिए स्टाइल टैग। ठीक है, स्टाइल टैग कहाँ पे आना चाहिए, टी हेड जो हमारा टैग है के ना, बॉटम पे आते हैं। बॉटम पे आना चाहिए। ठीक है, अभी ये इस हर एक HTML एलिमेंट के ऊपर हमें क्या करनी है, CSS अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अभी एक एक HTML एलिमेंट ले लेंगे हम। ठीक है, तो सबके ऊपर सबसे पहले टेबल है, टेबल को आउटसाइड से एक बॉर्डर होनी चाहिए, बराबर है। Yes, sir. Yes. तो इस Yes. टेबल टैग को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे टेबल। ठीक है, देन कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बॉर्डर रखेंगे, बॉर्डर प्रॉपर। ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, रेड कलर। हेलो हाँ, यस, सर अभी ये जो हेड के अंदर जो स्टाइल टैग यूज कर रहे हैं तो ये कौन सा वाला होता है सर, CSS में? यहाँ पर ना, नहीं सर, अभी ये जो ऊपर मतलब हेड के जो बॉटम में स्टाइल टैग यूज करके उसको CSS अप्लाई कर रहे हैं। ये हाँ सर, तो ये अभी कौन अभी सा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है ना। हाँ जी सर, हाँ, तो सर ये कौन सा वाला CSS अप्लाई होता है सर, मतलब इनलाइन इंटरनल की? या एम्बेडेड बोलेंगे, Internal CSS. इंटरनल या एम्बेडेड। ठीक है, ठीक है सर। चाहे तो नोट कर लो। सर इसको स्टाइलर CSS में यूज नहीं कर सकते सर। अलग से फाइल बना के करेंगे, हाँ एक्सटर्नल, उसे बोला जाता है एक्सटर्नल, ऐसे ना। ये तो हाँ यहाँ पे हाँ एसेट ओपन किया है, एसेट के अंदर हमारे पास कौन सा है, CSS CSS। फोल्डर है, इसको भी ओपन करो। जैसे हमने index.html फाइल बनाया था, उसी तरह style.css के अंदर भी एक फाइल बनानी है, किस नाम से, स्टाइलर CSS। style.css। ठीक है, अब ये नए बता रहा हूँ मैं, क्या कुछ स्टूडेंट नए हैं, मैं आप जब मैं CSS चालू करूंगा ना, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, नहीं तो बहुत सा चला जाएगा। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा, बराबर है? यही पढ़ाया सर ने आपको। हाँ पढ़ा है ठीक सर। है? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी ये पढ़ लो ना, एम्बेडेड इनलाइन वाला। ठीक है, उसी तरह है, यहाँ पे क्या है, एक एक्स्ट्रा फाइल बना के उसको लिंक करना होता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइल बनाई नहीं है मैंने, डायरेक्टली HTML फाइल के अंदर यूज करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा यूज नहीं करेंगे हम, डायरेक्टली ऐसा एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे, उसी को यूज करेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन है कि किसी को? नहीं सर। No, sir. मैंने एक टेबल टैग लिया है, उसे सेलेक्ट किया है, यहाँ पे करली ब्रेस ओपन क्लोज किया है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी लिखी है, क्या प्रॉपर्टी, बॉर्डर कोलन बोलते हैं इसे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बॉर्डर कोलन। कोलन सर। और ये क्या है, सेमी
सेमीकोलन 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। आगे बॉर्डर यस सर टेबल की, टेबल की तो बॉर्डर मिल गई, लेकिन अंदर का कंटेंट टेबल की तरह दिख रहा है क्या? नहीं यस सर नहीं इस टेबल को विड्थ दे देंगे, ठीक है। विड्थ प्रॉपर्टी है, विड्थ 500%, ठीक है। बढ़ गई विड्थ, क्लियर। Yes, sir. अभी इस टेबल के अंदर कितने टैग है हमारे पास? टी हेड एंड T body. तीन टैग दो है सर दो है सर. हाँ, अभी फिलहाल 2 है, वैसे तो 3 है, लेकिन अभी 2 के ऊपर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे टी बॉडी वर्क करता है वैसे ही टी फुट वर्क करता है, कोई चेंज नहीं, ठीक है। देखते हैं दोनों को ऊपर पहले। टी हेड है, टी हेड के अंदर क्या है? एक टी आर Hero. है T एंड देन टी एच। H. मेन हमें टी एच एंड टी डी चाहिए, ठीक है। इस टी हेड, टी आर, टी बॉडी, टी आर के ऊपर सी एस एस अप्लाई होगी, ठीक है। सी एस एस के ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी हमें, T H. टी एच TH या एंड TD टी, ठीक है। गॉट इट। Yes. अभी इनके ऊपर भी बॉर्डर अप्लाई करेंगे। मुझे क्या चाहिए? टी एच। क्लोज कर लेते हैं, सुपर क्लोज किया मैंने। भी रेडी रखता हूँ। आ गया, हाँ हाँ सर ठीक है। उसी तरह टीडी को सेलेक्ट किया है, देखो यहाँ पे आना है, इसको कंट्रोल सी करना है, सेलेक्ट करके इस टैग को यहाँ पे लेना है, ठीक है। ऊपर भी क्या? अभी थोड़ा टेबल की तरह दिख रहा है, बराबर है। Yes. यस सर हीडर जो टी हेड होता है वो एक ही बार बनाना होता है। देखो टी हेड का अंदर का कंटेंट कैसा बोल्ड दिख रहा है, ब्लैक बोल्ड, और ये नॉर्मल दिख रहा है, कंटेंट दिख रहा है ना, दोनों में डिफरेंस कंटेंट क्या है? Yes. ये डार्क दिख रहा है, गोल्ड, ठीक है। तो टी हेड एक ही बार क्रिएट करना होता है, और अभी ये सचिन हो गया, फिर सहवाग हो गया, फिर रोहित शर्मा, ऐसा कुछ भी आप यहाँ पे प्लेयर्स के नेम पढ़ा सकते हो, ठीक है। अंदर का कंटेंट चेंज नहीं करता हूँ, बस सीरियल नंबर चेंज करता हूँ, उसी में टाइम चलेगा, ठीक है। 1 2 3 देखो अभी टी बॉडी के अंदर क्या इंक्रीज करने की जरूरत है हमें? कौन सा? टीडी की टीडी तो है ही है, लेकिन विथ Yeah. टीआर, एक एक टीआर हमें बढ़ाना पड़ेगा। ऊपर आपने जितने टीएच लिए हैं उतने ही टीडी बॉडी के अंदर चाहिए, ठीक है। गॉट इट। यहाँ पर 4 ही है, तो यहाँ पर कितने लेने पड़ेंगे? 4 ही लेने। अगर कम ज्यादा करोगे तो ब्रेक हो जाएगा स्ट्रक्चर। अभी मैंने यहाँ पे कितना किया है? 5 हो गया ना ब्रेक। हाँ यस तो टीएच के हिसाब से ही टीडी क्रिएट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम समझ में नहीं आया? नो सर अभी इस टेबल के अंदर का जो टेक्स्ट कंटेंट है, ये टेक्स्ट कंटेंट सेंटर में दिख रहा है टी हेड का, टीएच बराबर है। और टी बॉडी के अंदर का टीडी का कंटेंट किस साइड है? लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड है, बाय डिफॉल्ट है। ये सेंटर में है और ये
Left. लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड। तो उसका अलाइनमेंट अच्छा दिखा है क्या? ये टेबल ऐसा बनाते क्या? हाँ हेडिंग का और कंटेंट का अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए, या तो लेफ्ट या Center. सेंटर या राइट, तीनों में से कौन सा तो एक होना चाहिए, बराबर है? Yes. तो हमारे पास यहाँ पे एक टैग है, टेबल टैग, ठीक है। हाँ सर तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, टेक्स्ट अलाइन। किसको अलाइन करना है हमें? Left. टेक्स्ट Right. सेंटर करेंगे। Center. टी हेड का तो बाय डिफॉल्ट है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ रहा था? Yeah. डी में। तो दोनों भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। Yes. गॉट इट? सर एक बार बताइए। ये क्या Yes, sir. रिपीट करें? यहाँ तक तो समझ में आया सबके? Yes. हाँ अभी सर। हाँ, कंटेंट कैसे आ रहा है कादरी, बताओ आप। हेलो हेलो सर। हाँ यस, हाँ सर, अभी वो जो आपने नीचे वाला जो टेबल डाटा जो है ना सर, अभी अभी सेंटर में, मतलब वो सेंटर में नहीं आ चुका सर। हाँ टेबल अलाइन जो है अभी उसको अप्लाई नहीं हुआ। मैंने निकाल दिया अभी। किसी ने पूछा कि और एक बार बताओ, इसलिए मैंने निकाल दिया, ठीक है। प्लीज वन मोर। अभी एक बार बताओ, ठीक है। कादरी आपका ही क्वेश्चन था ना? ओके, अभी बताओ मुझे कंटेंट कैसे आ रहा है? हेलो, सर लेफ्ट साइड में आ रहा है ना जो बॉक्स में। टी हेड टी एच का कैसे है? सेंटर में। कंटेंट कैसा है सेंटर उसका? में टेक्स्ट सर। सेंटर में है। जी और सर। बॉडी के टीडी के अंदर का कंटेंट किस साइड है? लेफ्ट साइड। Left. लेफ्ट साइड, Left. ठीक है। तो ये अलाइनमेंट अच्छी दिख रही है क्या टेबल की? नहीं, जी नहीं सर। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो या तो वो पूरा कंटेंट लेफ्ट साइड होना चाहिए, या सेंटर, या Right side. राइट साइड, ठीक है। हमें फिलहाल सेंटर में चाहिए, तो क्या करेंगे? कौन सा कंटेंट क्या है? टेक्स्ट ही है ना, टेक्स्ट को ही अलाइन करना है, हमें उसको अलाइनमेंट करनी है, ठीक है। तो उसकी अलाइनमेंट हमने कैसे की है? सेंटर आ गया। यस सर। अगर सेंटर नहीं चाहिए, और TD में भी कर सकते हैं ना आप टेक्स्ट अलाइनमेंट? हाँ, टेबल को क्या आपने? आपको टेबल के ऊपर ही अप्लाई करना है डायरेक्ट, ऐसा नहीं सा- करना है एक के ऊपर ही, ठीक है। मैं आप हेलो आपको बताता हूँ आगे जाके क्या हेलो प्रॉब्लम है। हाँ यस, सर सर। यस, हेलो। हाँ यस, हाँ सर, जो टेबल हेडर है ना सर, टीडी, हाँ तो सर टीडी को भी हम मतलब लेफ्ट में या राइट में ऐसे दे सकते हैं ना सर? मतलब सर कहीं भी हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं। चले। अभी दिख रहा है कुछ केवल प्रॉब्लम? टेबल। हेलो। ठीक है, नहीं है ना? नहीं। नहीं। हाँ, इसके ऊपर भी अप्लाई करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें। अभी यहाँ पर देखो, अगर मुझे इसको राइट करना था, हर एक कंटेंट को मुझे राइट करना है, अभी मुझे और एक बार प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, कहाँ पे? टेक्स्ट अलाइन राइट, टेबल हीडर। टीएच पे ऊपर भी लिखनी पड़ेगी ना, यस। टेक्स्ट अलाइन। अभी जाके हो रहा है, मुझे कितनी बार कोड लिखना पड़ा? 2 बार। 2 बार लिखना। इससे अच्छा है क्या है? टेबल को ही देना चाहिए। टेबल के अंदर ही दे दो, एक ही लाइन में आपका काम हो रहा है सब, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, अलग अलग ही सेपरेट इनके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी, कुछ है जो टेबल के ऊपर ही करनी पड़ेगी, मैं बताऊंगा आपको वन बाय वन, ठीक है। ये समझ में आया? यस सर। ये सेंटर किया मैंने। अभी मुझे दोनों भी राइट में चाहिए, सर टेबल को भी राइट करना। टेबल को टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन राइट साइड का। राइट करना है क्या? इसको राइट करना, टेक्स्ट को राइट करना, तो कमेंट कर देता हूँ। हो गया कंटेंट, यस सर। ठीक है।
और ये कमेंट करने के लिए क्या है, कंट्रोल/, आपको गूगल पे जाके सर्च करना है कि हाउ टू कमेंट कोड, ठीक है, HTML CSS का हेलो सर। और जावा। हाँ हेलो। यस, हाँ यस। सर अभी ये जो नोटपैड पे इस्तेमाल करते हैं ना सर, उसको नोटपैड पे यूज करते हैं तो वो कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश मारने से नहीं होता है सर? नहीं होता है, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। आपको गूगल पे सर्च करना है और मुझे बताना है कि कैसे कोड को कमिट करें आगे, ठीक है। ओके सर। कुछ ज्यादा नहीं तो आपको सब कमांड मिल जाएगी गूगल के ऊपर। क्या ये स्पून फीडिंग हो जाएगा फिर सब कुछ चीजें है ना, मैं आपको खुद से करवाने लगूँ, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको, मैं अगर कुछ चीज है कोई हार्ड तो मुझे मालूम पड़ता है कि इसको बताना ही चाहिए। तो नोटपैड का आप चेक कर लो, मैकबुक का है तो आप ये छोटी छोटी चीजें है ना कर लो, आप थोड़ा सर्च करो, ठीक है, हैंड हो जाएगा आपका। ये राइट हो गया। अभी टेबल के अंदर का कंटेंट मुझे लेफ्ट साइड चाहिए, तो क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट टेक्स्ट साइड। लाइन लेफ्ट। लेफ्ट, ठीक है। वैसे तो बॉडी के अंदर का कंटेंट बाय डिफॉल्ट क्या था, लेफ्ट ही था, अभी हेडिंग का चला गया, गॉट इट। यस सर। यस सर। हेलो हाँ यस। सर, बट अभी ये जो हेडिंग है ना सर, टेबल हेड है, तो टेबल हेड को मतलब अगर से नीचे वाले को लेफ्ट में, जो टेबल डाटा है उसको लेफ्ट में करके और टेबल हेड को राइट में करके ऐसे चलता है क्या सर उसमें? चलेगा, अगर रिक्वायरमेंट है तो करेंगे आप। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, इसको आपको क्या रखना है, सर टेबल डाटा को लेफ्ट में रखना है और देन टेबल टेबल हेड को राइट में रखना है। राइट में। तो ये देखो मैंने टेबल के अंदर क्या लिखा है, राइट राइट सर। लेफ्ट रखा है बाय डिफॉल्ट है, और इसको राइट किया मैंने। TH के ऊपर डायरेक्ट स्पेशली उसके ऊपर जाके प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। आ गया। ओके सर। यहाँ तक समझ में आया, किसी को कुछ क्वेरी है तो बिंदास बोलिए। हाँ सर, बिल्कुल समझना चाहिए। Anyone? हॅलो हाँ यस। हॅलो सर, हाँ मला यस। एक क्वेश्चन होता. सर यस प्रत्येक वेळी जेव्हा आपण कोड लिहितो तेव्हा CSS ते ऍसेट ते सब फोल्डर प्रत्येक वेळी बनवायचे का त्या यस अंडर? ईच एंड एवरी टाइम ओके ओके, आपको थँक्यू बनानी है, सर. ठीक है। ओके, मैंने हाँ. इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ही आपको सीखने वाली चीज है यहाँ पे, फाइल एंड फोल्डर। ओके ओके सर. कोड तो आप सीख लोगे, पहले ये समझना जरूरी है, ओके ठीक है। ओके, थँक्यू सर. ये देखो मैंने यहाँ पे HTML फोल्डर बनाया है, HTML फोल्डर के अंदर आज टेबल पढ़ रहे तो मैंने टेबल का फोल्डर बनाया है। कल आपने यस. शायद ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट पढ़ा होगा, तो उसका एक फोल्डर बनाना है, इनलाइन एंड ब्लॉक ओके. लेवल एलिमेंट। तो उसके अंदर भी एसेट्स एंड index.html फाइल होगी, इंडेक्स एसेट के डॉट अंदर भी CSS सी images.js फाइल होगी, इमेज एंड जेएस। एंड CSS के अंदर भी style.css फाइल फाइल होगी, डॉट. ठीक है। जैसे मैंने अभी index.html फाइल बनाई है, उसी तरह CSS के अंदर भी style.css फाइल बनानी है आपको नोटपैड प्लस के नीचे, ठीक है। सर, यस जब हम नोट्स बनाते तो ये सारे स्टेप्स भी मेंशन करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेंशन है आपको। देखो आपके लिए अभी क्या क्या जरूरी है इस टेबल के अंदर मैं बताता हूँ, ठीक है। आ, ये आपको ये कोई पूछेगा नहीं, लेकिन TR को क्या बोलते हैं, टेबल रो। TH को क्या बोलते हैं, टी हेड। TD को क्या बोलते हैं, टेबल डेटा टैग, टेबल डाटा एंड टेबल सेल। या टेबल हीडर या टेबल डेटा टैग, इन दोनों को भी टेबल से। ये जो होता है ना, ये देखो ये हर एक सेल है, ये हमारा सेल क्रिएट करते हैं। देखो अभी एग्जांपल, यस जैसे सर। जेल जेल होती है, देखो जेल 1 नंबर सेल, 2 नंबर सेल, 3 नंबर सेल, 4 5 ऐसे सेल नाम से बनाते हैं ना वो। हाँ सर। अभी एग्जांपल वो दूसरा तो अच्छा नहीं है मेरे पास, वो याद आया इसलिए बताया। उसी तरह एक एक सेल है ये सब सेल है, ठीक है। कॉमन नेम अगर स्पेसिफिक बताना है तो टेबल हीडर एंड टेबल डेटा।
ठीक है, तो ये हेलो सर, हाँ यस, एक क्वेश्चन। अगर विदाउट सेल का अपन रो और कॉलम में टेबल नहीं बना सकते क्या? नहीं, ये टीआर का यूज करके ही हमें टीएच एंड टीडी बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे टीएसपीडी बनाएंगे लेकिन हाँ विदाउट सेल का यूज करते, सिर्फ ओनली रो एंड कॉलम दिखना। नहीं, ओनली रो का यूज करके नहीं बना पाएंगे, इसके लिए टीएच एंड टीडी चाहिए चाहिए। ठीक है, उसका नाम है, देखो यहाँ पे मैंने कॉमन नेम बताया है, टेबल सेल। ये सेल तो इससे क्रिएट हो रहा है ना, टीएच एंड टीडी से ही हो रहा है ना, समझ में आया आपके? तो हेलो, यस सर, यस। तो टीआर के अंदर टीएच, टी बॉडी के अंदर सॉरी टी हेड है, टी हेड के अंदर एक टीआर लेना ही है और उसके अंदर टीएच होनी ही चाहिए, तभी जाके आपका हीडर बनेगा, टेबल हीडर बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे वाला कंटेंट चाहिए, तो टी बॉडी के अंदर क्या चाहिए? टीआर, टीआर के अंदर टेबल रो। टीडी चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे हमें टेबल की इंफॉर्मेशन बढ़ानी है, हर बार क्या करेंगे, टी बॉडी के अंदर का टीआर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, उसके अंदर ये लिख देंगे, फिर कंटेंट चेंज करेंगे टीडी के अंदर। ठीक है, हेलो, अभी यहाँ पे 3 है, तो मुझे 4 चाहिए। क्वेश्चन सर। यस, हेलो सर, अभी ये जो टेबल बॉडी के अंदर मतलब टीआर रिपीट कर रहे हैं ना बार बार। हेलो। हेलो, हाँ सर, टेबल बॉडी के अंदर जो टीआर रिपीट कर रहे हैं ना सर, हाँ तो सर हेलो, वो टेबल डाटा रिपीट करने के बाद में उसके अंदर जो डाटा होगा, इंफॉर्मेशन तो वो मतलब डिफरेंट होना चाहिए ना सर। हाँ डिफरेंट होनी चाहिए। अभी मैं यहाँ पर अगर चेंज करते बैठूंगा, लिखते बैठूंगा, तो अपना टाइम चला जाएगा। जैसे मतलब वही पूछना था सर। हाँ हाँ, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया, अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया ना मैंने ये। हाँ जी सर। मैंने इसलिए सिर्फ सीरियल नंबर चेंज किया है। यहाँ पे देखो सचिन है, फिर रोहित करो, विराट कोहली करो, और कौन सा प्लेयर है, धोनी भी, ये सब करो। ओके सर, ठीक है। सहवाग धोनी। हाँ, जो भी है आपको याद आ रहा है उसमें रोहित। लिख दीजिए। हम ठीक है, अपने से डाल सकते हैं सर, जो भी टेबल बनाना है हम। हाँ आपको जो भी प्लेयर लेना वो ले लो। ठीक है, अगर आपका कॉलेज है तो कॉलेज आपके दोस्त है तो उनके नाम लिखो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे उनका सीरियल नंबर लिखो, नेम ठीक लिखो, सर। इनके बाद लिख लास्ट के नेम, फिर उनका कांटेक्ट नंबर लिखो, उनका मेल आईडी लिखो। जी सर। ठीक है, जितने टीएच क्रिएट किए उतने ही टीडी क्रिएट करके दे। गॉट इट? हाँ ये तो बेसिक है। और देखो सीएसएस, हम हमारे पास कितने वे सीएसएस अप्लाई करने के? 3 है, 3 तरीके। इसमें से सर ने आपको पहले बताया है एक्सटर्नल वाला ये तरीका। ठीक है, कुछ स्टूडेंट हो गए उनको मालूम नहीं है, तो आपको मैंने आज नया वाला बताया, कौन सा वाला? ये वाला इंटरनल वाला सर। इंटरनल, इसको ही बोलते हैं एम्बेडेड सीएसएस, इमीडिएट। एम्बेडेड। ठीक है, और ध्यान यहाँ पर कौन सी होती है ये? टेबल। टेबल। नहीं नहीं, यहाँ पे जो हम ओपनिंग टैग के अंदर लिखते हैं सीएसएस, उसे कौन सी सीएसएस बोल देंगे? इनलाइन। इनलाइन सीएसएस। ठीक है, मैं ले लूंगा, आपको बताऊंगा मैं आगे जाके, तीनों तरीके बताऊंगा आपको।